देवभूमि डायलॉग की जो कल्पना थी माननीय मुख्यमंत्री जी की थी, और उस कल्पना के वही साकार करने के रूप में आज हम सब लोग यहाँ पर एक संवाद के तौर पर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, जैसा कि आप चाहते थे कि इस प्रदेश में जो लोग अच्छा कार्य कर रहे हैं, इनोवेशन के फील्ड में काम कर रहे हैं, जो जॉब सीकर नहीं है बल्कि जॉब गिवर के तौर पे यहां पर प्रदेश में दिखाई दे रहे हैं, ऐसे ही कुछ लोगों को हमने चुना हुआ है और वो यहां पर आज उपस्थित हैं। हम सबको बहुत खुशी होगी। और उनमें से एक शख्स के बारे में मैं जरूर बताना चाहूंगा कि दिव्यांगता अगर आपके मन में किसी चीज को पाने की पूरी क्षमता हो और आपने मन बना लिया हो तो दिव्यांगता आपके आड़े नहीं आती। एक दिव्यांग व्यक्ति जो आंखों से देख नहीं सकते, लेकिन आज वो भारत के फुटबॉल टीम के कप्तान हैं, दो बार इंटरनेशनल मैच खेल चुके हैं और 3 गोल भी दाग चुके हैं, वो भी आज हमारे साथ यहां पर है। और हमें बड़ा गर्व है कि हम देवभूमि डायलॉग से ऐसे लोगों को आज सम्मानित करेंगे। आपकी आज्ञा हो, जिन लोगों को हम अवार्ड दे रहे हैं, अगर हम 2 लाइनें उनसे सुन लें कि उन्हें आज कैसा यहां पर लग रहा है और वो क्या सोचते हैं। अगर आप वहां से माइक देना शुरू करें। सर, आशीष डबराल सर। आशीष हर सैटरडे संडे गुड़गांव से आता है। आशीष, आप बताइए अपने बारे में। मैं ज़्यादा कुछ समय नहीं लूंगा, लेकिन सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि हर एक युवा जो उत्तराखंड से बाहर जाता है, मेरे ख्याल से हर एक युवा के मन में ऐसा रहता है कि वो अपने गांव के लिए कुछ करे जब वो यहाँ से निकलता है। लेकिन हर एक की अपनी अपनी परिस्थितियाँ हैं, जिसके कारण शायद हर कोई व्यक्ति वापस नहीं आ पाता। और आपने जो पहल की है, मुझे लगता है कि बहुत सारे युवा जो हैं वो जुड़े हैं ऑनलाइन, आपके जो डिजिटल मीडियम है उसके माध्यम से भी, और काफ़ी लोगों ने भी मुझे भी लगता है कि उसके बाद जो आपने जो पहले शुरू की है उसके बाद काफ़ी लोगों ने संपर्क किया और जो जानना चाहते हैं कि कैसे करके वो अपने गांव में वापस आ सकें और कुछ नया कर सके अपने गांव के लिए। ये बहुत पॉजिटिव साइन है और मुझे दिखाई दे रहा है साफ साफ कि आने वाले टाइम में एक चमकता हुआ उत्तराखंड जो हम सबका सपना था वो वापस आएगा। सबसे बड़ा अचीवमेंट तो इसी साल रहा सर कि हम लोगों ने लगभग 11,000 लोगों को उत्तराखंड में अलग अलग क्षेत्र में ट्रेनिंग कराई, और उसमें से 7,000 बच्चे ऐसे हैं जो अलग अलग ट्रेड्स में, जैसे अभी प्रेजेंटेशन हुए, कुछ डिस्कशन हुए स्किल डेवलपमेंट के, तो हम लोग स्किल डेवलपमेंट के लगभग 12 ट्रेड में काम कर रहे हैं। और नेचर हमारा जो उत्तराखंड का है, हॉस्पिटैलिटी का है। आप कहीं पे भी पूरे वर्ल्ड में कहीं चले जाएं, हमारा सेफ और हमारे जो सर्विस सेक्टर, रिसेप्शन, जो बड़े बड़े होटल्स, रिजॉर्ट्स हैं, हमारे लोग मिलते हैं। तो हमारे जो हॉस्पिटैलिटी का जो हमारा नेचुरल हमारा स्किल है, उसको रिकॉग्निशन ऑल ओवर वर्ल्ड में मिल गया है। तो क्यों ना हम इसको बहुत अच्छे तरीके से यूज करें। जो हमारा युवा स्किल्ड होके बहुत रिस्पेक्टफुल जॉब प्राप्त करना चाहता है नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, क्यों ना हम उन युवाओं की एस्पिरेशन को समझें, उनको स्किल दें। हमारे युवा जो 13-14 में जब हमारा डिजास्टर आया था, तो लगभग हमने 200 लोगों का ट्रेनिंग किया था, और 200 लोग फिर बाहर दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता ये जॉब के लिए गए, और उनकी जॉब 10, 12, 15 हजार की जॉब में गए। आज वो 3 या 4 साल जॉब कर चुके हैं 5 स्टार होटल में, रिजॉर्ट्स में और बड़े बड़े अच्छे संस्थानों में। आज वो स्किल्ड हैं, आज वो बहुत अच्छे एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं हमारे उत्तराखंड के लिए। मेरा केवल एक निवेदन है कि जैसे एक चोपता में एक लड़का है पंकज तिवारी, उसने 4 साल अहमदाबाद में काम किया, अपना अच्छा रिजॉर्ट एस्टैब्लिश कर दिया वापस चोपता में, पर वो तभी कर पाया जब वो स्किल डेवलप करके आया, एक्सपोजर उसने ले लिया ऑल ओवर इंडिया में अलग अलग जगह काम करके। तो मेरा एक निवेदन है, अगर इस प्रकार का कोई प्रोग्राम इन स्किल्ड युवाओं के लिए बन सके, रिवर्स माइग्रेशन के। सन 1996 को मैं जर्मनी से ट्रेनिंग करके और 2 विश्व रिकॉर्ड बन करके वापस उत्तराखंड अपने राज्य के लिए कुछ करने के लिए आया। मैं मूल रूप से पौड़ी गढ़वाल का जोशियाना ग्राम का निवासी हूं और आमतौर पे उत्तराखंड के अंदर ही बोर्डिंग स्कूलों में हमेशा पढ़ाई करता रहा, जो कि मैं हमेशा पौड़ी से बाहर ही रहा। यहां आने के आप ये लगा लीजिए, सन 96 में मैंने पैराग्लाइडिंग और हवाई खेलों से शुरुआत की। 97 को हिमाचल में हवाई खेल शुरू हुए। इस समय वो विश्व स्तरीय हवाई खेलों का एक डेस्टिनेशन बन चुका है। उत्तराखंड में शायद मैं ही या मेरे अलावा शायद एक और कोई व्यक्ति होगा जिसने ये काम किया होगा। यहाँ पे बहुत अपार संभावनाएं हैं हवाई खेलों की और एडवेंचर स्पोर्ट्स की। मैं अभी भी उसमें कार्यरत हूँ और 22 साल के बाद मुझे उत्तराखंड सरकार ने इनवाइट किया है। इस वजह से मैं बहुत खुशी से भरा हुआ हूं और मुझे उम्मीद है कि अब मेरी कोशिश है 22 साल की अब सार्थक होगी। धन्यवाद। महिला सशक्तिकरण ज़रूरी है, क्योंकि महिलाएं ज़्यादातर पहाड़ों पे काम करती हैं, क्योंकि महिलाओं से ही खेती भी है वहाँ पर और सभी कुछ महिलाओं से ही रिलेटेड है। क्योंकि जो आदमी लोग हैं वो तो
नशे पे रहते हैं, तो वो ज़्यादातर कृषि कार्य नहीं कर रहे हैं। और जो पलायन हो रहा है वो यूथ्स का पलायन हो रहा है, क्योंकि चाहते हैं कि लोग चाहते हैं कि हम अच्छी जगह पे जाके ज़्यादा पैसा कमाएं। और मेन ये है कि ज़्यादातर लोग आर्मी में हैं, तो वो लोग नहीं चाहते कि हम लोग कृषि करें। और जो महिलाएं हैं वो कृषि करना चाहती हैं, बट उनको मार्केट अवेलेबल नहीं होता है। मार्केट अवेलेबल नहीं होता है तो जो ILSP है उसने मार्केट अवेलेबल कराया, जैसे कि आउटलेट ऑफ किसान है, उस तरीके से। और जिसमें मैं वर्क कर रही हूँ, मैं लोगों को अवेयर कर रही हूँ ताकि आप लोग पर्सनली जुड़ें उस चीज़ से, उस ज़मीन से, कि आपको ये करना चाहिए। जैसे कि पानी के रिसोर्सेज हैं, उसके किनारे इलायची लगाना, लार्ज कार्डेमम, मगर जितने भी रिसोर्सेज हैं मेरे एरिया में, जितने भी विलेजेस हैं, मैं चाहती हूँ कि उन सारे जो वाटर रिसोर्सेज हैं वो वेस्ट ना हो, उनमें काम किया जाए और इलायची वगैरह लगे वहाँ पर। तो इस तरीके से छोटे छोटे तौर पे अभी काम कर रही हूँ। हम लोगों ने एक विलेज टूरिज्म में भी एक इनिशिएटिव रखा जो सौड़ में एक चल रहा है आज की डेट पे, यू नॉर्थ के उसमें। तो उसमें हम लोगों ने क्या किया कि जितने भी हमारे पहाड़ में कोटी बनाल आर्किटेक्चर काफ़ी फेमस आर्किटेक्चर है, लेकिन आज की डेट पे ख़त्म हो रहा है मॉडर्न युग में आके, उस पर काम करके हमने लोगों को वहाँ पे जो बच्चे थे उसमें उनको ट्रेन करके और उनको टूरिज्म के क्षेत्र में एक इनिशिएटिव लिया था जो आज की डेट पे सक्सेसफुली काम कर रहा है। फिर 2013 में जब बाढ़ आई तो उस समय क्योंकि हमारी एडवेंचर कंपनी थी तो हम लोगों ने जाके काम किया था, मेरे साथ में मेरे मित्र जितने भी और मेरे पार्टनर्स थे। हम लोग उच्च हिमालयी क्षेत्र जैसे हिमाचल और उत्तराखंड के उन दूरस्थ गांवों के लिए काम कर रहे हैं जो कि ऑफ रोड, ऑफ ग्रिड और ऑफ नेटवर्क हैं। उन एरिया में हम एनर्जी एक्सेस, विलेज होम स्टे और उन लोगों के जो एग्रीकल्चर सरप्लस है जैसे कि राजमा, आपका आलू वगैरह, इनको हम कॉरपोरेट सेक्टर में ट्रेड करते हैं। तो हमारे सारे जितने भी प्रोजेक्ट होते हैं सारे प्रॉफिटेबल मॉडल एंड सस्टेनेबल मॉडल होते हैं। हम कॉरपोरेट को गाँवों से कनेक्ट करते हैं, जिसमें कॉरपोरेट के लोग गाँवों में आके अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिससे कुछ आमदनी गाँव के लोगों को होती है, कुछ कॉरपोरेट के लोगों को होती है। और मेरा आपसे एक निवेदन है, मेरे कुछ गांव हैं जो कि सांकरी में हैं और जो कि लगभग 22 से 23 गांव हैं, वहाँ पे बहुत ही अधिक मात्रा में राजमा का उत्पादन होता है। तो पर परिवार जो कि 3 से 4 कुंटल का उत्पादन होता है और वहाँ पे अभी भी बार्टर सिस्टम चलता है जिसमें वो राजमा की जगह चावल लेते हैं। तो वहाँ पे एक का तीसर का सिस्टम होता है। जो अभी राजमा है उनको अभी 57 रुपये किलो के करीबन उसका प्राइस मिलता है, और जबकि हिमालयन स्टोर है दिल्ली में वो 250 रुपये किलो उसी राजमा को ट्रेड करता है। और कॉर्पोरेट में जैसे हमारे कुछ क्लाइंट्स हैं जैसे IDFC है, फुलरटन है, कुछ RBL, इस तरह के बैंक से वो उनको भी हम 150 रुपये किलो तक दे पाते हैं। तो मेरा आपके प्रेरणा से मैंने काम शुरू किया था और एक छोटी सी मॉडल तैयार हुआ जिसको आपने प्रत्यक्ष रूप से देखा। और इस विगत 4-6 महीनों में मैंने बहुत ज़्यादा भाग दौड़ करी, रिसर्च करा है और पूरे पहाड़ी के लिए, पूरे उत्तराखंड के लिए हमने एक बहुत ज़्यादा मेहनत करके एक मिशन तैयार किया है। नकदी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर में लो हाइट से लेके अपर हाइट तक हम किसानों की आय दोगुनी के बजाय 8 से 10 गुना हम कैसे बढ़ा सकते हैं, इसका पूरा प्रोजेक्ट मैं तैयार किया हूँ, ये आपके समक्ष पेश करूंगा। पहाड़ों में जो पलायन है वो स्वरोजगार से ही रुक सकता है। तो मैंने वहाँ पर अपने गांव से एक स्वरोजगार मॉडल बनाने में एक छोटी सी पहल की है। अपना गांव भीरी से ही शुरुआत की है। तो वहाँ पे मशरूम उत्पादन से सबसे पहले शुरुआत की थी, फिर सब्जी उत्पादन और 600 प्लस फ्रूट्स के प्लांट्स लगाए हैं। 2-6 महीने में ये सब एक अच्छा सा मॉडल वहाँ पे बन जाएगा। मेरी मुख्यमंत्री जी से एक अनुरोध है और एक अनुरोध है कि क्या कहते हैं, हमारे पहाड़ों में कुछ इस तरीके के स्वरोजगार मॉडल और भी विकसित करे जाएं जो कि पहाड़ों से पलायन भी रोक। 2 साल पहले मैं राजस्थान से मेरा बैकग्राउंड सिविल इंजीनियर का है, मैं सिविल इंजीनियर हूँ। 2 साल पहले अपनी जॉब छोड़ के उत्तराखंड आया और स्वरोजगार के लिए हमने थोड़ा थोड़ा पहल करी। लेकिन कुछ समय पूर्व की बात है कि हमें CM साहब का भी अच्छा सपोर्ट मिला और हमने एक अच्छा प्रोडक्ट मंडवे की बर्फ़ी बनाई जो कि पूरे उत्तराखंड में ही नहीं पूरे देश भर में काफ़ी प्रचलित भी रही और काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन भी रहा और मार्केट में भी बहुत अच्छी डिमांड आई है। इसके साथ साथ हमने एक और काम किया है, जैसे मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, रोजगार देने के लिए मैंने एक आर्किटेक्चर और सर्वे फर्म भी रजिस्टर की है। एक सोशल वर्कर होने के नाते प्रोजेक्ट वर्क तो हम करते ही हैं, सभी लोग करते हैं, लेकिन एज ए इंडिविजुअल हम क्या करते हैं उस समाज के लिए
जहाँ पर हम रह रहे हैं, और ऐसा काम जिसमें सिर्फ लेने की तो बात ही ना हो, लेनी है तो लोगों की मुस्कान ले लीजिए और दे सकें तो बहुत बड़ी बात होगी, इसी को सोचते हुए। और अभी पिछले 5-6 सालों से उसी टीबी प्रोग्राम के साथ जुड़ के मैं बच्चियों के लिए, टीबी पेशेंट बच्चियों और बच्चों के लिए न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने का काम कर रही हूँ। और अभी तक लगभग 100 से ऊपर बच्चों के लिए कर चुकी हूँ, खास तौर से बेटियों के लिए, क्योंकि अगर वो स्वस्थ होंगी, क्योंकि टीबी एक ऐसी बीमारी है, आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन अगर वो स्वस्थ ही नहीं होंगी, अगर उनको पूरी तरह, तो दोबारा से उनको एमडीआर होने का बहुत बड़ा खतरा एक हमारे यहाँ है। पूरे देश की ये स्थिति है और हमारा उत्तराखंड भी इससे अछूता नहीं है। तो न्यूट्रिशन को लेके मैं स्पेशली काम कर रही हूँ। तो एक तो दवाइयों का जो लगातार कंटिन्यूटी में मिले, उपलब्धता हो, एक नम्र निवेदन ये है। दूसरा, जो हमारे उत्तराखंड में बच्चे टीबी पेशेंट हैं, उनको अगर कुछ खुराक की व्यवस्था संभव हो सकती है, अभी सरकार ने, जैसे केंद्र सरकार से तो हुआ है 500 रुपए, और मैं समझती हूँ दूरस्थ क्षेत्रों में आप देखेंगे तो वो मार्ग व्यय से ज़्यादा उनके लिए नहीं है, क्योंकि कहाँ कहाँ से उनको आना पड़ता है अपनी जांच के लिए, तमाम चीज़ों के लिए। दूसरा, जगह जगह पर जो टेस्ट की मशीनें हैं वो जो बेकार पड़ी हैं, उनको भी अगर सुदृढ़ किया जाए तो मैं समझती हूँ एक स्वस्थ भारत, स्वस्थ उत्तराखंड का निर्माण। माननीय मुख्यमंत्री सर और यहाँ पर सभी साथियों, मेरे बड़े सर, मैं थोड़ा छोटा सा अपनी इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। मैं उत्तरकाशी का हूँ और अभी तक मैं फुटबॉल की प्रतियोगिता में 3 इंटरनेशनल, 5 नेशनल, हाफ मैराथन और क्रिकेट के क्षेत्र में नेशनल खेल चुका हूँ। मुझे खेल के क्षेत्र में दिक्कतें तो काफ़ी आती, क्योंकि गरीब परिवार से बिलोंग करता हूँ, तो उसमें जो आर्थिक प्रॉब्लम है उसमें काफ़ी वो दिक्कतें आती है। तो यदि मुझे कुछ आर्थिक सपोर्ट मिलता है तो इससे मैं अपनी पढ़ाई और जो खेल की डाइट है उसमें काफ़ी मदद मिल जाएगी, तो एक बहुत अच्छा कर सकता हूँ। एक समय ऐसा आएगा जिसमें उत्तराखंड और भारत को विश्व में नंबर 1 पर ला सकता हूँ। थैंक यू।